Good evening, everyone. Kindly wait for a few minutes, then we will start the session. नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। ओके। तो बहुत सारे बच्चों की डाउट्स थे कि सैटरडे के दिन तो मैम ने बोला था सैटरडे के दिन तो लीव रहेगा, बट सैटरडे के दिन तो क्लास हो रही है। आप सबको भी डाउट है? नहीं है? ओके, नेहा को डाउट नहीं है, ठीक है। तो स्टिल मैं बता देती हूँ कि आज क्लास क्यों है, क्योंकि हमारी ओरिएंटेशन प्रोग्राम मंडे के दिन स्टार्ट हुई थी। तो डिले होने के लिए एक दिन, दैट्स व्हाई आज हमारी क्लास है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक देयर विल बी नो क्लास ऑन सैटरडे, ठीक है। तो आप लोग ये लाइक टेंशन नहीं लो कि हमारी नेक्स्ट सैटरडे के दिन भी क्लास होगी। सो देयर विल बी नो क्लास ऑन सैटरडे फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। ओके। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि संडे क्लास मैम करना मैंडेटरी है या। यस, संडे क्लास करना भी मैंडेटरी है, क्योंकि मैम ने बताया होगा आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कि संडे क्लास के दिन आपको योगा, भजन और संस्कृत क्लासेस होंगी, राइट? तो यू विल बी ज्वाइन संडे क्लासेस अलॉट। तो आप लोग को संडे क्लास भी ज्वाइन करनी है, ऐसा नहीं है कि संडे क्लास है तो आप लोग नहीं ज्वाइन करोगे, ठीक है। हम लोग आपको देखेंगे कि आप लोग संडे क्लास ज्वाइन करो या नहीं। ओके। ओके, थैंक यू। Good evening, everyone. Welcome to the session. पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सभी को। मेरा नाम काव्यांश है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं आप सभी की 7,000 संस्कारी क्लासेस लेने वाला हूँ, जो हमारी एवरी वीक थर्सडे को होगी। ठीक है एवरीवन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो आपको ट्राई करना है कि आप रिमेंबर रखो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप सभी को नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप एक पतली सी कॉपी लेके उसमें नोट्स बना सकते हैं। मतलब ज्यादा कोई वो बड़ी कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, छोटे सी कॉपी में आप नोट्स बना सकते हैं, पेंसिल से या पेन से किसी भी आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आपको सभी को वीडियोस ऑन रखना है। ठीक है, अगर आप वीडियोस ऑन रखोगे तभी हमारी क्लास इंटरेक्टिव हो पाएगी। मैं देख पाऊंगा जब भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि आप कितने अटेंटिव हो क्लास में, अच्छे से क्लास ले रहे हो कि नहीं, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हम आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे ऐसे। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे आप उसको एक जगह नोट करके रख सकते हैं। एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, देन आप वन बाय वन मैं आपसे पूछूंगा, देन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है एवरीवन, क्लियर है? आप थम्स अप दिखा सकते हैं। ठीक है। तो सदाचार बना है और आचरण। सबका पद का मीन बेस्ट, यानी हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और आचरण का मतलब होता है व्यवहार, यानी बिहेवियर। और जो हमारा बिहेवियर है वो हैबिट से बनता है हमारी। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा, है ना? है ना, समझ रहे हैं ना आप? देन इन क्लासेस में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, और देन हमारा बिहेवियर उससे इम्प्लीमेंट होगा और अच्छे तरीके से जाएगा। तो सबसे पहली हमारी हैबिट है वेकिंग अप हैबिट। जैसे आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स होंगी। आप सभी के अंदर कोई बैड हैबिट्स हैं? जैसे खाना खाते हुए फोन देखना, या फिर स्कूल से आते ही बिना क्या कहते हैं ऐसे ही सामान फेंक देना, अरेंज ना करना। सबके अंदर कुछ ना कुछ तो होंगी, आप लोग भी स्कूल जाते हैं अभी, है ना? तो ऐसे ही आप सभी के अंदर कुछ गुड हैबिट्स भी होती हैं।
तो हमको क्या करना है, क्लासेस में हम सीखेंगे कि हम जो हमारी अच्छी हैबिट्स है उनको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा करें, और जो हमारी बैड हैबिट्स है उनको धीरे धीरे हम खत्म कर दें एकदम। वो एकदम से तो नहीं होंगी, हम धीरे धीरे करेंगे, पर उसको हम कम कर दें, ठीक है। और उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कौन कौन मेहनत करने के लिए रेडी है, हैंड रेस करके बता सकते हैं आप। कौन कौन मेहनत करेगा। सब करेंगे ना। हाँ अच्छे, वेरी गुड। तो अब इन क्लासेस हम ये सीखेंगे कि हम इसमें पहले, सबसे पहले तो पूरे एफर्ट्स डालेंगे ताकि हम अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सके, है ना। तो आज की क्लास का मेरे तरफ से आप सभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन कि और आपको वो टाइम है जो हॉलीडेज स्कूल के लिए तो सब जल्दी होता है ना। अभी आप चैट बॉक्स में लिखा कि आप लोग हॉलीडेज वाला टाइम लिखेंगे सब, ठीक है, चीटिंग नहीं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप सब। चैट बॉक्स डिसेबल है क्या। आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं क्या। एक वन सेकेंड। अरुण माता जी, चैट डिसेबल है क्या पार्टिसिपेंट्स की। नो प्रभु जी, इट्स नॉट डिसेबल। आपकी वॉइस थोड़ी उस टाइम पे ब्रेक हो रही थी। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? ओके माता जी। तो आप सभी से मेरा क्वेश्चन है कि आप सब लोग रोज कितने बजे उठते हैं हॉलीडेज पे, है ना। चीटिंग नहीं करना, सब अपना ऑनेस्ट ऑनेस्ट होके बताएंगे। चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप सभी। ओके मयंक, वेरी गुड। ये भी लिख सकते हैं। ओके। तो हमारी आदत होती है कि हम हॉलीडेज पे लेट उठते हैं। अब कोई बताना चाहेगा कि हमें कितने बजे उठना चाहिए। एनीबडी, हैंड रेज कर सकते हैं आप। अच्छा, पाही आप बताइए, आप कितने बजे उठते हैं, मतलब कितने बजे उठना चाहिए। हमको सुबह 6 बजे उठना चाहिए। ओके। तो अब इसका आंसर मैं बताता हूँ आप सभी को। तो हमें उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। अब जैसे आपने सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि जो ब्रह्मास्त्र होता है वो सारे शस्त्रों में सबसे पावरफुल शस्त्र माना जाता है। वैसे ही हमारे दिल में 24 आवर्स होते हैं, सभी को पता होगा। वैसे 24 आवर्स में अलग अलग मुहूर्त मुहूर्त होते हैं। उनमें से एक मुहूर्त होता है जो सबसे पावरफुल होता है और स्पिरिचुअल होता है, मतलब उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उस मुहूर्त में हमारा जो माइंड होता है ना वो बेस्ट स्टेट में होता है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, पर ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है वो कैसे पता चलेगा। तो सनराइज से 1.5 आवर पहले का जो सनसेट तक का टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सनराइज 6 AM हो रहा है तो हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होगा वो होगा 1.5 आवर पहले से सनसेट तक, यानी 4:30 से 6 PM, मतलब 6 AM। तो हैंड करके आंसर कर सकते हैं आप सभी। सृष्टि आप आंसर करिए, आप कर सकते हैं आंसर। लेट मी म्यूट यू। छवि आप भी कर सकते हैं आंसर, मैंने आपका अनम्यूट। आप सर बताएंगे आप क्या सही होगा 550 वोट के। सर हम ब्रह्म मुहूर्त में जाके हमारा माइंड बिल्कुल सही रहेगा।
नहीं, वो तो सही कहा आपने, पर 5:50 पे उठना सही रहेगा ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से। नो सर। हाँ सही कहा। थैंक यू। तो आंसर है कि सही नहीं रहेगा। अब आप देखिए, हमारे पास 1.5 आवर था यूटिलाइज करने का, पर हमने यूटिलाइज कितना किया, सिर्फ 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में आप क्या ही कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा आप बात ले पाओगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। बेस्ट तो ये रहता है कि आप 4:30 उठो, लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट 5 ओ क्लॉक तो आपको उठना चाहिए, ताकि आप जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए, है ना। वरना अगर जो हमें प्रीशियस टाइम मिला उसको हम यूटिलाइज ही नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या, है ना एवरीवन। तो अब मैं एक बार आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड एवरीवन, क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? पारुल माता जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? No, Prabhu, it's not visible now. 1 सेकंड चेक। माता जी, आप पीपीटी शेयर कर पाएंगे क्या? Okay, Prabhu, I can try. Till then, you can continue. ओके माता जी। तो इतने माता जी पीपीटी शेयर करते हैं, इतने हम बिना पीपीटी के देखते हैं। ओके। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में चलो उठ गए, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो सब लोग जल्दी उठते हैं। आपने सब ये नोटिस किया होगा आपने हमेशा, वो जल्दी उठते हैं। होता है पीपल जल्दी उठते हैं, उनके पास टाइम मैनेज, है ना, वो लोग अच्छे से टाइम मैनेज कर पाते हैं। और वो जल्दी उठने के उनका ये भी फायदा होता है कि सुबह के टाइम पे जो हमारा माइंड होता है वो बेस्ट स्टेट में होता है, तो हम अच्छे से चीजों को प्रोसेस कर पाते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि आप जब जल्दी उठते हो तो सुबह के टाइम पे आप देखते हो कि कोई व्हीकल नहीं चल रहे होते, ज्यादा बहुत शांति होती है, पीस होता है। तो उससे आपको एक इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है, आप रिच ऑक्सीजन से भरी एयर को ब्रीथ कर सकते हो। अगर आप सुबह जल्दी उठ के बाहर जाते हो तो आप देखोगे कि जो आपको अ, जैसे आप मिड डे में जाओगे तो आपको जो एयर है वो इतनी फ्रेश नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप सुबह सुबह उठ के जाओगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश एयर मिलती है, जो हमारी बॉडी के लिए भी काफी अच्छा होता है ना। और जो लोग सुबह उठते हैं उनका जो माइंड है वो भी बहुत अच्छे से फोकस्ड रहता है। अगर आप चाहो तो आप सुबह जल्दी उठ के देख सकते हो कि आपका माइंड जैसे आप नॉर्मल डेज में उठते हो उससे ज्यादा अच्छे से रहेगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो। अब हम देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ तो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, एक अच्छी सी, है ना। आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। मॉर्निंग वॉक पे जाके आप देख सकते हो कि सुबह नेचर अपने आप को स्टार्ट करता है, तो नेचर अपनी फाइनेस्ट फॉर्म में होता है ना। तो आप नेचर को भी देख सकते हो, और आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो आपको आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना। और आप मॉर्निंग टाइम में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो, जैसे अभी आप आने वाली क्लासेस में देखोगे अपनी, आपको चैंटिंग के बारे में बताया जाएगा, है ना। आप ना, आप आप इसको ट्राई उठ के कुछ बनाए ना, वो आप पूरे दिन याद रहेगा। ये बहुत फायदा होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, है ना। और आप चाहो तो सुबह उठ के और भी काम कर सकते हो, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो सकता है। जैसे अगर आप जल्दी उठोगे तो आप जल्दी रेडी हो जाओगे अपने स्कूल के लिए, और भी काम कर सकते हो आप।
और जो सबसे मेन पॉइंट होता है ब्रह्म मुहूर्त का, कि जो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, इनके जो आर्स होते हैं उनको सत्व गुण के आर्स कहा जाता है, यानी मूड ऑफ गुडनेस के आर कहा जाता है। अभी आपके आने वाले सेशन में आप 3 गुणों के बारे में पढ़ोगे, पर मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ। हमारे 3 गुण होते हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजगुण और तमस गुण, तमोगुण, तमोगुण, है ना। तो जो सत्वगुण होता है वो सबसे बेस्ट होता है, मतलब जो भी सत्वगुण के व्यक्ति होते हैं, सत्वगुण में होते हैं, जो उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना सारे काम अच्छे से कर पाते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, और वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं, है ना। अभी के लिए आप इतना जान लो, आपके लिए उतना क्या कहते हैं, इनफ होगा। अब अब हम देखते हैं भगवत, हाँ, एक भगवत गीता का श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बाध्नाति ज्ञान संगेन च नागा। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जो मूड ऑफ गुडनेस होता है, जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये माता जी, ये भगवत गीता का वर्ष वाली वो है पीपीटी, मतलब भगवत गीता के वर्ष वाला 14 पॉइंट। माता जी इसकी नेचर, जैसे कि आप, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी, है ना एवरीवन। आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये वाला श्लोक था जो मैंने रिसाइट करा। तो इसमें आप देख सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो भी सत्वगुण को प्रैक्टिस करता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और क्या उससे उसमें अपना काम करता है, कार्य करता है, उसको प्रैक्टिस करता है सत्वगुण को, तो उससे उसको 2 चीजें प्राप्त होती है। क्या 2 चीजें प्राप्त होती हैं? 2 चीजें प्राप्त होती है, एक तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और क्या कहते हैं, नॉलेज। 2 चीजें प्राप्त होती है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, और नॉलेज यानी कि ज्ञान। और ये 2 चीजें स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको पता होगा, अगर आपके पास हैप्पीनेस होगी तो आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और नॉलेज से आपको अपने स्टडीज में हेल्प मिलेगी, है ना। आपकी जो स्कूल स्टडीज होती है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे, ये होता है। नेक्स्ट एक और भगवत गीता का श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सत्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि शुरू में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे सत्वगुण को, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और ये सब कार्य करना स्टार्ट करोगे, तो शुरू शुरू में तो आपको बहुत पॉइजन, ये आपको बिल्कुल एक पॉइजन जैसा लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप सोचोगे कि मैं इतना सुबह जल्दी उठ के क्या क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्या कहते हैं, सब ये तो जैसे जैसे जल्दी में अपना लगू, अब देखो टाइम को अच्छी होंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी थ्रू आउट द डे। तो आपको शुरू शुरू में ये पॉइजन जैसा लगेगा, पर जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करना लगोगे, इम्प्लीमेंट करना लगोगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये फिर आपको बाद में ये नेक्टर की तरह रहेगा एंड में, मतलब शुरू में आपको ये पॉइजन जैसा लगेगा, पर लास्ट में आपको अमृत की तरह हेल्प करेगा, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हम जल्दी उठने की हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं ताकि हम उसको डेवलप कर सकें, है ना। तो जैसे कि अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको खाना भी जल्दी खाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कहा जाता है कि हमें 8 बजे से पहले पहले खाना खा लेना चाहिए, है ना, ज्यादा लेट नहीं खाना चाहिए खाना। और जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे टी, कॉफी या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स जो मार्केट में आती हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिनमें हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स की वजह से आपको नींद नहीं आएगी अच्छे से। और ये भी कहा जाता है कि जो हाई शुगर वाली चीजें होती है रात को वो भी नहीं खानी चाहिए, जैसे चॉकलेट्स वगैरह, है ना, चॉकलेट्स, कुकी, ये सब हो गए। और सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले आपको ये आर्टिफिशियल लाइट्स वाली चीजें भी नहीं देखनी चाहिए, इससे आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, जैसे कि टीवी, फोन, ये सब, है ना। और लास्ट पॉइंट, कि आप ना सोने से पहले अपने क्या कहते हैं अपने डे को अच्छे से एंड कर सकते हो अगर आप कोई स्पिरिचुअली या फिर मोटिवेटिंग लिटरेचर पढ़ो, जैसे अगर आप चाहो तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ सकते हो, या कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ सकते हो भगवान जी से रिलेटेड, हमें अपना डे अच्छे से एंड करने के लिए भगवान जी का, वो आप हेल्प सुबह जल्दी, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे।
अगले दिन देखोगे कि आप, अगर आप अलार्म लगा के सो रहे हो, तो आप अगले दिन देखोगे कि आप अलार्म बजने से पहले उठ गए, है ना। तो आपको भगवान जी बहुत हेल्प करते हैं उसमें। तो अब हम देखेंगे कि हमें जल सुबह उठने के बाद कुछ मंत्रास होते हैं जो हमें रिसाइट करने चाहिए। कौन कौन से मंत्रास, है ना। सबसे पहले हमारा मंत्र है जो हमें उठते ही करना, मतलब उठने के बाद जस्ट करना है। जैसे आप बेड पे उठे, बेड पे सो रहे थे आप, तो आप बेड पे उठ के कर सकते हैं। जैसे आप जैसे ही बेड से उठेंगे, तो सबसे पहले आपको हाथ जोड़ने हैं, एंड देन ये वाला मंत्र, सबसे पहला मंत्र ये वाला रिसाइट करना है, ठीक है। शांतकारं भुजगशयनं पद्मानं सुरेशं विश्वधरं गगन गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेनाथम। तो ये वाला मंत्र आप हाथ जोड़ के उठने के बाद ही आप बोल सकते हैं। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो बेसिकली इस मंत्र में जितने भी विष्णु जी के नाम के बारे में बताया हुआ है, मतलब इसमें विष्णु जी के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, उनसे मिला के ये वाला मंत्र बना हुआ है। तब हम उसका मीनिंग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है शांताकारम। शांताकारम मतलब उनका आकार कैसा है, विष्णु जी का आकार पीसफुल है, उनके आकार से शांति प्रदान करने वाला आकार है उसका। दूसरा है हमारा भुजंग शयनम, यानी विष्णु जी शेषनाग के ऊपर सोते हैं, मतलब उनकी शेषनाग की शैया होती है ना, उसके ऊपर सोते हैं। तो ठीक में क्या निकल रहा है, इसलिए उनको सूर्य, देवता जितने भी देवता हैं वो सब भी विष्णु जी की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें सुरेशम कहते हैं। देन विश्वधारम, यानी पूरे विश्व के वो आधार है, मतलब पूरे विश्व को उन्होंने ही बनाया है, वो ओरिजिन है, उनसे ही सब कुछ बना है, इसलिए विश्वधारम भी कहते हैं उन्हें। देन गगन गगन सदृशम, है ना। उन्हें गगन सदृशम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इतने वास्ट है, मतलब वो उनका, मतलब वो इतने बड़े हैं कि वो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, मतलब वो एक ही टाइम पे रहकर पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही उन्हें मेघवर्णम कहते हैं, मतलब जो उनका स्किन टोन है वो बादलों जैसा है, मेघ जैसा है, मेघ के समान है। देन शुभांगम, शुभांगम यानी उनके अंग अंग शुद्धता प्रदान करने वाले हैं, इतने ऑस्पिशियस हैं, मतलब उनके अंग अंग से शुद्धता प्रकट होती है। देन लक्ष्मीकांतम, यानी जो लक्ष्मी जी को भी प्रिय है, इनकी पूजा लक्ष्मी जी भी करती हैं। देन कमल नयनम, उनकी आंखें कमल के समान है ना। देन योगी हृदय, बड़े बड़े योगी ध्यानी जो होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े योगी होते हैं या ध्यानी होते हैं जो सालों तक तपस्या करते हैं, वो भी उनकी पूजा करते हैं। देन वंदे विष्णु भव भयहरम, ऐसे ही जो विष्णु भगवान है वो हमारे दुख फियर सबको दूर करते हैं, ये कहते हैं हम, ठीक है। देन सर्वलोके नाथम, यानी जो सारे लोगों के नाथ हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा, जैसे पृथ्वी लोग, इसका ड्रामा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट मंत्र है। अब जो ये अभी लेके गए हम दिन पृथ्वी देवी के ऊपर चलते हैं, सब कुछ अपना काम उनके ऊपर करते हैं ना, तो हमारा एक दायित्व बनता है ना कि हम उनको भी प्रे करें। तो ऐसे ही, या आप बेड से नीचे पैर रखने से पहले बोल सकते हो, है ना। जैसे आप उठे, आपने ये वाला पहला मंत्र बोला, देन आप नीचे पैर रखने से पहले, अर्थ को टच करने से पहले आप ये वाला मंत्र बोल सकते हो, ठीक है। ये मंत्र क्या है, आइए रिसाइट करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थानुमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पदस्परम क्षमस्व में। इसका ट्रांसलेशन है, इसमें हम कहते हैं कि हे पृथ्वी देवी, जो आपके ऊपर रिवर्स माउंटेन्स जितने भी, ये सब आपके ऊपर है, आपको हम नमन करते हैं, जो आप विष्णु जी की वाइफ है, हमें क्षमा करें, हम अपने जो फीट है आपके ऊपर रख रहे हैं। मतलब इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि हम उनसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, यानी कि क्षमा मांग रहे हैं कि हमें माफ करें, हम आपके ऊपर पूरे दिन अपने फीट रखते हैं, ये सब करते हैं, आप हमें कृपया माफ करें, हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। जैसे अगर आपको किसी को, आप जैसे आप चल रहे हैं और आपने किसी को पैर मार दिया, आपका पैर किसी को लग गया, तो आप तुरंत एकदम सॉरी मांगते हैं ना, कि सॉरी सॉरी लग गया। आप सोचो, आप पूरे दिन पृथ्वी जी के ऊपर पैर लगाते रहते हैं, तो उन हमारा एक दायित्व बनता है ना कि उनसे भी हम माफी मांगे। तो ये मंत्र में वही था। देन नेक्स्ट मंत्र है, ये आप नहाने के समय मांग सकते हैं। जैसे आप नहाने गए
को एक में कर सकते हैं। आपने जल लिया, मंत्र को इस बार आइए मंत्र डिसाइड करते हैं। गंगे च यमुने च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सनिधिम कुरु। तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि हम जितनी भी होली रिवर्स है उन सबको हम अपने वाटर में काइंडली इनवाइट करते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप रोज रोज तो जा नहीं सकते हैं, जितनी भी होली रिवर्स है उनके पास नहाने, सब में तो नहीं जा सकते आप, चाहे बेशक आप, अगर आप एक के पास भी चले जाए तो सारी रिवर्स को आप एक साथ उनमें नहीं नहा सकते हैं। तो हम इसलिए नहाने के वक्त सारी होली रिवर्स को इनवाइट करते हैं हमारे वाटर में, ताकि वो आ जाए, उनके गुण हमारे वाटर में आ जाए और हम देन स्नान कर सके। तो यहाँ पे रिवर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप डोंट वरी। देन ये है हमारा प्यूरिफिकेशन मंत्र, ये नहाने के बाद का मंत्र है, ठीक है। जैसे अब आपने नहा लिया, मंत्र को रिसेट करके देन हम ये वाला मंत्र रिसेट करते हैं, ताकि जो हमारा डे है वो हमेशा पवित्र रहे, और मतलब हमारा डे अच्छा जाए, और जितने भी हमने पवित्र हो जाए हम एक तरह से, है ना। तो अब ये वाला मंत्र पढ़ेंगे हम। ये वाला मंत्र प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। ओम ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववस्थम गतो अपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं साभयाभ्यंतरम शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो इसका ट्रांसलेशन है कि मैं चाहे पवित्र या अपवित्र हूँ, मैं गुजर रहा हूं, सुखी हूँ या दुखी हूँ, अगर मैं इस समय में उनके कमल भगवान को, तो उनकी स्मरण करने से ही मैं पवित्र हो जाऊं, अंदर से भी और बाहर से भी। मतलब इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि हम भगवान विष्णु से प्रे कर रहे हैं कि चाहे मैं प्योर हूँ या इम्प्योर हूँ, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ अपनी लाइफ की, पर जब भी मैं इस मंत्र को रिसाइट करूँ तो मैं अंदर से क्लीन हो जाऊं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, सारी चीजों से। इसमें हम भगवान विष्णु से ये प्रे करते हैं, है ना। तो ये हमारा लास्ट मंत्र था। आप सभी को समझ आया अच्छे से, एवरीवन? अच्छे से समझ आया सब कुछ? अब आप लोग डाउट्स ले सकते हैं, हम आपके सभी के, जो भी डाउट्स हैं आपके सभी के, आप हैंड रेस कर सकते हैं जिसका कोई भी डाउट है। किसी का भी डाउट है तो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके ओके, लेट मी आस्क। वरुण, आपका क्या डाउट है? लेट मी अनम्यूट यू। वरुण, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाला है। प्रभु जी। यस यस, आप पूछ सकते हैं डाउट अपना। प्रभु जी। हाँ जी। जी वरुण, आप बोल सकते हैं। प्रभु जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही वरुण। आगे से आपका नेटवर्क इशू है, तो हम आपसे बाद में नेट पूछेंगे, ठीक है, आप वेट कर सकते हैं। देन ममता, आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। सर जो वो बिफोर बात वाला था वो शायद क्या आप फिर से शो कर सकते हो मंत्र? आपको पीपीटी मतलब आपको वो लोग देखना है या फिर आपको मीनिंग जानना है उसका? सर पीडीएफ देखना है बिकॉज हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। आपको कोई इशू नहीं है, आपको वो पीपीटी
क्लास के बाद आपके ग्रुप में आ जाएगा, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं उसको। ओके ठीक सर, है, थैंक और यू सर। आपको और हाँ, वेलकम। थैंक यू सर। देन नेक्स्ट, वेलकम वेलकम। देन नेक्स्ट कौन है? नेहा, आप डाउट पूछ सकते हैं अपना। नेहा, सिंधु एंड गौतम सर, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हेलो यस, आपका डाउट आप पूछ सकते हैं। हेलो यस। आपका वॉइस नहीं आया, कैन यू रिपीट? अंकन आयन अक्षर, देखिए आप सर अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको रिक्वेस्ट डाला। ठीक है, थैंक यू सर। सर मुझे डाउट पूछ रहा था कि मतलब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, हाँ तो फिर जी। उसके मतलब जैसे हम लोग जाते हैं तो उसके उसकी मंगल कामना के लिए हम लोग कौन सा मतलब मंत्र बोलते हैं? अभी के लिए आपको जो हमने मंत्र बताया आप वो रिसाइट कर सकते हैं। बाकी आप जो मंत्र अभी पूछ रहे हैं वो आप आने वाली क्लासेस में आपको हम उसके बारे में ही बताएंगे, वो आपके आने वाले सेशंस में कवर हो जाएगा। अभी आपका फर्स्ट सेशन है ना, तो हमको आप थैंक यू धीरे धीरे सर। आपको सब बताएंगे, है ना। ओके सर, मुझे सर एक और डाउट पूछना था, मतलब हम लोग हाँ को जी। क्या बोलते हैं, जंक फूड हम लोग को खाना मतलब क्यों स्टॉप करना चाहिए? आपकी ये वाला भी जो डाउट है ये आपका जो आने वाले सेशन है उसमें कवर हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको 3 गुणों के बारे में बताया ना, उसी में आपका वाला टॉपिक आएगा कि हमको जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना। ओके तो सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है पाही का। पाही, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर जब तुम एक्सप्लेन कर रहे थे ना वो हाँ जी। was hanging sir, so I did not understand. इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बताया क्या? हिंदी में मतलब आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ आया, आप मेरे को बताएंगे। मतलब हैंग हो रहा था इसलिए वो पार्ट नहीं मतलब समझ पा रहा आपका था। नेट मतलब जब नहीं है, बोलिए बोलिए। आपका आवाज हैंग हो रहा था तभी वो पार्ट नहीं समझ आया। ओ, तो आप मेरे को वो वाला पार्ट बता दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ उसका समरी। इसका भी याद नहीं। अरे तो आपका जो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको पीछे जाके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके। देन नेक्स्ट डाउट, छवि, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर पद्मनाथम का मतलब क्या होता है? पद्मनाथम का मीनिंग, वेट अ सेकंड, अभी मैं आपसे बताता हूँ। पद्मनाथम यानी पद्मनाथम का मीनिंग होता है, जो आपने देखा आपको पता होगा कि जो उनकी नाभि में से कमल का फूल निकलता है, उनके नाभि में से एक फूल निकलता है कमल का, इसलिए उनको पद्मनाभम कहते हैं, है ना। और then
मैं पुनः डाउट। सर क्या टेस्ट के अंदर इन मंत्रों के ट्रांसलेशंस पूछे जा सकते हैं? अभी तो आपका फर्स्ट सेशन है, बट टेस्ट में पूछा जा सकता है। आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे इसका इतना मीनिंग हार्ड नहीं है, पर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे आ सकता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में आएगा। वैसे आप टेंशन मत लीजिए। ओके सर। देन नमः, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। सर आपका वॉइस कट रहा है थोड़ा सा, क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे? आपका वॉइस कट रहा है। आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए क्वेश्चन, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। माता जी, आप अभी अनाउंस कर सकते हैं। डाउट्स को हम 2 मिनट रुक लेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? हम सब आ रही है वॉइस? ओके। तो हम लोग के पास दो अनाउंसमेंट है। द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज अबाउट द टेस्ट, कि आप लोगों को पता होगा कि संडे के दिन आपका टेस्ट होगा। ओके, तो योर टेस्ट विल बी ऑन संडे, और मंडे तक आपका वो जो गूगल फॉर्म है वो ओपन रहेगा। तो प्लीज रिवाइज योर ऑल नोट्स, जितने भी आपके पूरे होल वीक के जो भी सेशन हुए हैं आप उसको रिवाइज कीजिए, एंड प्लीज गिव योर टेस्ट वेरी वेल। और ऐसा किसी को डाउट है कि उन्होंने एक सेशन मिस कर दिया या फिर दो सेशन मिस कर दिया तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जितने भी सेशन किए हैं आपको पूरा टेस्ट देना है। ऐसे कि ऐसा हो सकता है ना कि आपको जो भी डाउट्स होंगे ना कि हाँ ये टेस्ट कैसा होगा, तो उससे आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने इन केस कोई सेशन मिस भी किया हो, स्टिल यू हैव टू गिव टेस्ट। ओके। फिर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि टेस्ट देना मैंडेटरी है क्या? ऑफ कोर्स इट्स मैंडेटरी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा ना कि आपने कितने क्लास में पढ़ा और कितनी आपको चीजें समझ में आई है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। और सेकेंड थिंग कि अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो एज यू ऑल नो कि ये सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है। तो अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो यू वॉन्ट गेट योर सर्टिफिकेट, ठीक है? तो आपको अपने टेस्ट के लिए और अपने नॉलेज के लिए, दोनों चीज के लिए यू हैव टू गिव टेस्ट। ओके, इट इज मैंडेटरी, ठीक है? और अबाउट द एक्टिविटी, लास्ट थिंग कि आपको अपनी कॉन्शियल वाली एक्टिविटीज और जो मंत्रा रिसाइट करके आपको वीडियोस बनानी है और सेंड करनी है, वो आप विद इन 1 वीक आप सेंड कर सकते हो, ठीक है? 7 जून तक आप अपने फैसिलिटेटर यानी मुझे या फिर ओवरऑल फैसिलिटेटर शिल्पी मैम को आप दोनों होमवर्क सेंड कर सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर माय साइड। प्रभु प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। जी माता जी, डाउट्स कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट। नमा, अब आप बोल सकते हैं क्या? आपका नेटवर्क ठीक हुआ? हाँ जी, आपका डाउट क्या था? आप बोल सकते हैं। सर कल क्लास कितने बजे होगी? आपकी जो ये सदाचार संस्कार क्लास होती है आपकी एवरी वीक थर्सडे को। सर कल संडे को कितने बजे होगी? आप सदाचार संस्कार क्लास का पूछ रहे हैं या फिर दूसरी क्लासेस का? वैसे दूसरी क्लास का। दूसरी कल क्लास का कितने मुझे बजे? आपको आपको ग्रुप में आ जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से कल आपकी योगा की क्लासेस होंगी, आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। सर शायद योगा की थी लेकिन कितने बजे तक वो नहीं आ रही। उसका मैसेज आ जाएगा आपको। क्लास से पहले आ जाएगा आपको मैसेज। आप ग्रुप चेक कर लेना। ओके। हाँ, बस नेक्स्ट डाउट है मोटोरोला H60 फ्यूजन के नाम से जो बच्चे हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछ सकते हैं। मैंने आपको हाँ जी, आप डाउट पूछ सकते हैं। सर जैसे कि पहले जमाने में जो लोग होते थे, मतलब
छोटे क्लास के लड़के जो होते थे वो गुरुकुल जाते थे, तो क्या लड़कियां नहीं जाती थी गुरुकुल? कैन यू रिपीट प्लीज? सर पहले के जमाने में जैसे कि राजकुमार जो लोग गुरुकुल जाते थे, तो क्या लड़कियां गुरुकुल नहीं जाती थी? देखिए, अभी हम जो डाउट्स ले रहे हैं वो इस क्लास के अकॉर्डिंग है। आपका जो डाउट है वो आपके आने वाले सेशन में कवर हो जाएगा। बट अभी हम जो डाउट्स ले रहे हैं वो सेशन से रिलेटेड है। अभी हम सेशन से अलग डाउट नहीं लेंगे ना, वरना हमारी क्लास फिर वो ऑफ द टॉपिक चली जाएगी। या आप आने वाले सेशन से पूछ सकते हैं, या आप मेरे को चाहे आप अपने कोऑर्डिनेटर को पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, देन आई रिप्लाई। ओके सर। ओके। देन नेक्स्ट, समर्थ, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हाँ जी समर्थ, आप अपना सर डाउट पूछ कल सकते एग्जाम सर कल एग्जाम होगी तो हमने अभी जो श्लोक थे वो आएगी क्या? हैं। क्या क्या सार्थक, आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करेंगे? सर अब मतलब हैंग हो रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अ, अभी जो श्लोक थे वो हम्म। एग्जाम हाँ, आप में मेरे आने ख्याल से वाले आप आपका वॉइस कल। कट रहा है। तो आई गेस आप पूछ रहे हैं कि जो अभी हमने श्लोक करे वो टेस्ट में आ सकता है, कि हाँ बिल्कुल आ सकता है टेस्ट में आपके। आपको ऐसा क्वेश्चन से related, तो आप याद करें। तब आपको ठीक है। माता जी ने आपकी क्लास का मैसेज भी डाल दिया चैट बॉक्स में, संडे की, आप चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सुप्रीता कुमारी। सुप्रीता कुमारी अपना डाउट पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी आज, हाँ अभी जी। ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो क्या आप थोड़ा सा समरी दे देंगे? आपको इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ग्रुप में, आप उसको पूरा देख सकते हैं। पूरी क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हर सैटरडे होगा क्या? नहीं, आपका क्लास हर थर्सडे को होगा। वो इस बार डिले हुआ था ना, कि मंडे को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। थर्सडे को आपका सेशन, एवरी एवरी वीक। ठीक ओके। है सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब हमारा नेक्स्ट डाउट है नेहा सिंधु, अपना डाउट पूछ सकते हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर स्मिन सन्निधम कुरु का मतलब क्या है सर? क्या, कौन सा वर्ड कह रहे हैं आप? स्मिन सन्निधम कुरु। ये आप क्या कहते हैं, जो हमने फर्स्ट, सर अपना वॉइस ब्रेक हो रहा। कौन सा वर्ड कह रहे हैं? एक बार मेरे को चैट के भेज सकता है, मेरे को समझ नहीं। चैट में लिख के भेज सकते हैं क्या मेरे को, कौन सा वर्ड आप कह रहे हैं पर्टिकुलरली? Yes, सर। आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, मे बी माय नेटवर्क वाज नॉट परफॉर्मेंट। माने जिम्मा। The doubt is, Prabhuji, sin sanidhim kurun. This is the word.
आई गेस मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला उन्होंने। आप मेरे को जो आपका डाउट है ना, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्लास के बाद आपका पूरा डाउट का आंसर आपको रिप्लाई में भेज सकता हूँ, मैं भेज दूंगा। ओके, चलेगा। ओके। यस सर। नेक्स्ट हमारा डाउट है आयांश का। आयांश आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आयांश आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर हाँ जी। अब अब ये क्लास सर थर्सडे को होगा कि मंडे को? होगा। ओके, चलेगा। नहीं नेक्स्ट सर, डाउट है ये क्लास कब होगा फिर से मंडे को कि थर्सडे को? थर्सडे को होगा आपका क्लास। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगा। अच्छा ठीक। आज डिवोशनल क्लास आपकी नेक्स्ट थर्सडे को होगी, बट आपके रेगुलर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ठीक है। हाँ। यस मैम। ओके। सृष्टि अपना डाउट पूछ सकते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। सर माय डाउट इज दैट जब हम सो के उठते हैं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए सर, कैन यू रिपीट? मैंने आपको अभी फर्स्ट हमने विष्णु जी नाम हमने वो करे थे, रिसाइट करे थे। वो वाला श्लोक आपको, मतलब वो वाला मंत्र आपको रिपीट करना है। आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ओके सर, राधे राधे सर। राधे राधे। लास्ट डाउट है छवि का। छवि आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर जो हमारी टेस्ट के रिजल्ट्स है सर वो ग्रुप में आएंगे हाँ। क्या? आई गेस आपके अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वाइज ऐप पे हो रहे हैं क्या? आप मुझे बताएंगे आपके टेस्ट वाइज ऐप पे हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं? सर ये तो पता है। पारुल माता जी, इसका आंसर आप कर नहीं सकते हैं प्रभु क्या? जी, नहीं प्रभु जी, वो गूगल ड्राइव से, लाइक गूगल सीट से होंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। जी माता जी, तो माता जी उसके रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, आप बता देंगे क्या? I guess the results will be announced in the group और will let you know कि आपके रिजल्ट्स कैसे लाइक आ जाएंगे, बट ये आपको आपके रिजल्ट पता चल जाएंगे आफ्टर द टेस्ट। ओके। ओके छवि, आपका डाउट क्लियर हो गया। तो आई गेस इतने डाउट्स थे आज के लिए। तो सेशन आपको सब आप सभी को समझ आया अच्छे से, एवरीवन? तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन आपका अगले वीक थर्सडे को होगा, ठीक है? तो आप तब तक के लिए ये जो हमने आज मंत्र पढ़े, ये आप इनको याद करना है कि ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके। और जो हमने श्लोक रिसाइट किया था, आप उसका मीनिंग पढ़ सकते हैं। ओके, ये आपका होमवर्क करने का